को मंथ तो है ही नहीं यार, तो क्यों खाम खाई की बात करना, क्या का मनता हूँ। प्रधानमंत्री सुरेश को कहता है बाबा भाग्य, कोई बात है यार। ये तो एक गांव हमारा गांव का रोड़ा है, दूसरा गांव वाले क्यों बढ़ेंगे बीच में, भाईचारे खराब क्यों करेंगे। नहीं, आज हमारा धरने का प्रोग्राम नहीं था, आज हम धरने की तैयारी कर रहे थे। धरने का प्रोग्राम हमारा कल से था। जब हमारा टेंट लेके वो एक लड़का आया तो वहाँ फोर्स पहुँच गई, कहने लगी हाँ कि परमिशन नहीं है आपके पास। हमने कहा परमिशन तो हम नहीं कहते, हमारा गांव की ज़मीन में बैठा और पंचायत हमारा गल है, ग्राम सभा का रेजुलेशन दे रखे, आप कैसे रोक सकते हो। वो कहने लगे नहीं आपको यहाँ नहीं बैठने देंगे। फिर हमने वहाँ विरोध स्वरूप हम 10 बजे वहाँ गाँव में बैठ गया हम तो बताओ, हाँ धरना लगा दिया। तो धरना लगाने के बाद फिर हमने फिर टेंट का सामान मंगा लिया। 12 बजे फिर प्रशासन फिर आ गया जी टेंट न लगाओ। मैं क्यों नहीं लगावा, या तो बोले जी पीएम आवा है तब तक आप समय दे दो हमारे को, या तो हमारे को उच्च अधिकारी या तो खुआओ। अब आप समय मांग लेगी पुलिस, हमने तो मांग ही कानून लागू करने की है कर रखी है कि भाई यहाँ विवाद होने की संभावना है और कानून व्यवस्था को सही बनाए रखने के लिए इस डेरे को अटैच किया जाए। हमारी तो मांग ये है, हमारी बात करवाओ डीसी से, एसपी से, एसडीएम से। तो लगभग 1 बजे के करीब डीएसपी ने एसडीएम साहब के साथ मीटिंग फिक्स करवाई। अभी हम एसडीएम से मिले, वो कहने लगे बताओ महाजी आपने, हम तो आपकी ग्राम सभा का प्रस्ताव दे गए थे, आपने कहा था कहीं का कोई डेरा अटैच हुआ तो मेरे को आके दिखाओ। हमने 3-4 डेरा के इनको कागज़ दे दिए, भैया ये डेरे अटैच हो रहे हैं, अब देख लो। जहाँ भी ऐसी स्थिति बनी में जान माल का खतरा हुआ, आपस में लोगों का भिड़ंत होने की संभावना हुई, वही डेरा अटैच हो रहा है। अब यहाँ की कितनी गंभीर स्थिति है, कब्जादारी बैठा है इधर, वो गांव की सारी जितनी डेरे की जितनी भी आमदनी है सारी लेकर गांव के बच्चों पे केस करवा रहा है। तो कितने दिन चलेंगी ये बातें, आप डेरा अटैच करिए। तो एसडीएम साहब ने कहा कि कानून अभी पीएम आवे 14 तारीख में, 14-15 तक प्रशासन बिजी है, उसके बाद हम सारा कानूनी रूप देख करके आपका क्या नाम है ये प्रोसीजर लागू करेंगे। हमारे को तो आश्वासन दिया कि हम आपकी बात सही है मानेंगे। भाई वो तो उसका को मंथ तो है ही नहीं यार, तो क्यों खाम खाई की बात करना, क्या का मनता हूँ। 2 प्रोसीजर होते हैं हमारे डेरे में मंथ बनने का, या तो गांव में बिठाओ या बाबे बिठाओ, ना तो बाबा ने बिठा रखा ना गांव ने बिठा रखा, मंथ क्या का है। आपसे मैं कह दूँ मैं प्रधानमंत्री हूँ देश का तो मान लेगा। प्रधानमंत्री सुरेश को कहता है बाबा भाग्य, कोई बात है यार। ये वो कोई समर्थन, किसका समर्थन मिलेगा, क्यों मिलेगा समर्थन। ये तो एक गांव हमारा गांव का रोड़ा है, दूसरा गांव वाले क्यों बढ़ेंगे बीच में, भाईचारे खराब क्यों करेंगे। कोत कला में दूसरा गांव का आदमी आके पार्टी बनेगा, उस तो पागल भी ले रहे तो किसी ने उड़ा, हमें तो मरण मारे तो बालक मरण दो, दूसरा गांव का आदमी उड़ा के क्या करेगा जी। अगर समझदार है को, देखिए हमारी तो मजबूरी, जब हमारी 6-6 साल की बच्चियों के हाथ पे इस तरह की कमेंट यू करने लग गया, हम तो पीछे हट नहीं सकते। हमारी तो मजबूरी, हमने तो वो मरा जो करना ही पड़ेगा, एक्शन ही करना पड़ेगा। अब दूसरा भाई कोई उड़ा जाए खड़ा है, उसकी तो कोई मजबूरी नहीं, उसका तो पागलपन है। हमारे सामने जो आवेगा, मान ले बाबा का बुकाया आ गया तो वो तो उसका तो पागलपन हुआ। हमारी तो मजबूरी है कि हम मजबूरी में लड़ना पड़ेगा। हम तो लड़ाई 2 ही तरफ की हो, एक तो मस्ताई की, एक मजबूरी की। हम तो मजबूरी की तरफ से, मस्ताई वाला कोई होगा तो देखा जाएगा। संघर्ष चलेगा, जब तक गांव को न्याय नहीं मिलता तब तक संघर्ष चलेगा।